कैसी लग रही हूँ? अरे वाह फुल्ला, तू तो सच में खिला हुआ फूल लग रही है। दादी सा ने कितनी सुंदर साड़ी दी है ना। चल अब मैं भी फटाफट तैयार होती हूँ और हम चलते हैं पूजा के लिए, ठीक है? सरू, 1 मिनट, मैं थाली कुछ लाई हूँ। ये देख। कॉलेज की फीस भरने के चक्कर में थारे को अपनी कान की बूंदे और चेन सोनार के पास गिरवी रखनी पड़ गई, और थारे ये सोना गला और कान थारे पे बिल्कुल ना जचते। तो मैं कॉलेज की पास वाली सस्ते बाजार से ना थारे लिए ये ले आई। ये थारे पे खूब जचेगी। रामनाथ जी बाबा थारे जैसी सहेली सबको दे। कितना ख्याल रखती है तुम्हारा। असली सोने के तो ना है, पर थारे पे अच्छे लगेंगे। बूंदे भले ही नकली हो, लेकिन थारा प्यार हमारे लिए सोने से भी अनमोल है। कितनी खूबसूरत लग रही है। इस गवार को यहाँ किसने बुला लिया? इसमें कितनी सादगी है। हाँ, लग रहा है जैसे खुद गंगा माँ चल के आ रही है। ये तारीफें सुन के जितना तू अभी खुश हो रही है, उतना ही इस पूजा के खत्म होने तक मैं तुझे रुलाऊंगी। सरू, चले? फुल्ला तो चल, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। धीरे करो। दादी साहब, दादी साहब, दादी साहब रो क्यों रही है? कैसे न रो? इन्हें दर्द में देख ना सकती। बस राम जी से यही प्रार्थना करती हूँ रोज कि इनकी तकलीफ दूर हो जाए, उनका पैर ठीक हो जाए। अभी ये हाल है तो हमारे बाद क्या होगा? दादी साहब कैसी बातें कर रही है? कुछ ना होगा, सब ठीक हो जाएगा। आप शांत हो जाइए। मालिश करने वाली जीजी कितनी गलत तरह से दादू साहब के पैर मल रही है। ऐसे तो इनका दर्द और बढ़ जाएगा। अच्छा सरू, तू जाके पूजा में बैठ, पंडित जी आती होंगे और
मैं जरा नीचे जाके ना बाहर की तैयारी देख के आती हूँ। ठीक। ठीक है। जीजी, आप पूजा की तैयारियां कर लीजिए, ये मालिश मैं कर लूंगी। आप ठीक तो है ना? हमारे को पता है आपको बहुत दर्द हो रहा है दादू साहब। वो मालिश वाली जीजी जिस तरह से आपके पैर मल रही थी, हमारे को तभी समझ आ गया था कि आपका दर्द और बढ़ गया होगा। लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और आपको ज्यादा तकलीफ भी ना होने दूंगी। पैरों को ऐसे मसलने से आपको राहत मिलेगी। मैं जब कबड्डी खेलकर आया करती थी ना, तब हमारी मायरी भी ऐसे ही पैर दबाया करती थी। ऐसे दादू साहब को पता है मालिश या फिर दवाई से ज्यादा असर किसका होवे है? मन की मजबूती का। अगर आपने मन में ठान लिया ना कि आपको जल्दी जल्दी ठीक होना है, तो दुनिया की कोई भी बीमारी आपको हरा ना सके। अब कैसा लग रहा है? पहली बार खुद आकर अपनी राइट प्लेस पर बैठी है तू। दूसरों के पैरों की धूल चाटते हुए अच्छी लगती है। मालिश वाले का काम तुम क्यों कर रही हो? पैसों की जरूरत होगी और क्यों करेगी? You're absolutely right, मॉम। ऐसे लोग पैसों के लिए कुछ भी कर लेते हैं। दादा के पैर भी इसी होप में दबा रही होगी कि हम इसे कुछ पैसे दे दे, राइट? पैसे ही कमाना है तो सिर्फ समधी जी के क्यों, मेरा भी पैर दबा दो। ये क्या कर रही हो तुम तीनों? किसी के अच्छे काम की तारीफ ना करने की कसम खाई है तुम तीनों ने। और अनिका, इतने सालों में कभी अपने दादाजी का हाल पूछने नहीं आई, आज कोई उनकी मदद कर रहा है तो तुम उसे बेइज्जत करोगी? कल की आई हुई छोरी के लिए आप मेरी अनिका को लेक्चर दे रही है समधन जी? हाँ, क्योंकि मैं जानती हूं किसको कब और कैसे सबक सिखाना है।